ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की राजनीति है कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद की ओर हो सकती है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो राज्यसभा में जाएंगे। इन हालातों को देखकर लगता नहीं आपको? भविष्यवाणी जो की गई थी कैथल टीवी के द्वारा वो अब कहीं ना कहीं स्टिक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राज्यसभा सांसद में रणदीप सिंह सुरजेवाला ऐसे गए कि झाड़ू वाले आने लगे। देखो देश का ये तो प्रधानमंत्री की तौर में तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का चिल्ला हूं मैं। नहीं, फिर ये पटका ये जो चेयरपर्सन चुनाव नजदीक है जी, और लोग रणदीप जी पे कुर्सी की टिकट मांगने लग रहे हैं चेयरपर्सन की जी। रणदीप जी अपनी कुर्सी की तलाश में राजस्थान चले गए। वो हरियाणा प्रदेश में और कैथल में सुनना छोड़ गए, सुनना नहीं छोड़ के गए हैं। छोड़ गए, वो लगातार टच में थे, हैं। छोड़ गए तो राजस्थान चले गए। अब कैसे संभव होगा कैथल की जनता को जिस रणदीप सिंह सुरजेवाला की जरूरत कैथल की जनता को थी, वो जरूरत कैसे पूरी होगी? राजस्थान नहीं गए हैं, वो राज्यसभा में गए हैं। तो राजस्थान की ओर से गए हैं। अगर हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करना होता है पार्टी, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को क्यों नहीं आती पार्टी? इस समय राजस्थान की जगह कैथल को ज्यादा जरूरत थी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस को कैथल में ज्यादा जरूरत थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की। अभी तक तो उस पार्टी ने भी टिकट नहीं दी जिसकी आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश में सरकार है। लेकिन उसके तो सूत्रा का भी कोई नाम को नहीं आता, सूत्रों के मुंह पे भी नाम नहीं आती, फलाने आदमी ने ऐसे मजबूत जो है वो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस राज्यसभा में जाने से होंगे। भी मजबूत थे और राज्यसभा में जाने के बाद और भी मजबूत होकर उभरेंगे। ताकि कैथल और हरियाणा से अब वो बाय बाय टाटा। ये हो सकता है आपको लगे आपकी आंखों पे है कांग्रेस का चश्मा, कांग्रेस का चश्मा आपकी आंखों पे। कितना आश्वस्त है अजय माखन को लेकर कि वो राज्यसभा सांसद हरियाणा से बन सकते हैं? चलो, जहाँ तक अजय चौटाला की बात है, अजय चौटाला का तो मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले ही कह दिया कि नगर पालिका के चुनाव भी आप हमसे होकर अलग होकर लड़ो। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 ये आप लोगों का मानना है, हमारा मानना नहीं कर रहे हैं हम। कुछ हफ्ते पहले कैथल टीवी द्वारा एक अनुमानित भविष्यवाणी की थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो राज्यसभा में जा सकते हैं। इस तरह की भविष्यवाणी कुछ हफ्ते पहले एक इंटरव्यू के दौरान जिस व्यक्ति के सामने कही गई थी और व्यक्ति द्वारा ये कहा गया था कि ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी अनुमानित नहीं है, लेकिन वो भविष्यवाणी जो की गई थी कैथल टीवी के द्वारा वो अब कहीं ना कहीं स्टिक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राज्यसभा सांसद के लिए राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया गया है और राज्यसभा सांसद के लिए राजस्थान से वो उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन उनसे जानेंगे कि भविष्यवाणी को लेकर जिस व्यक्ति के सामने हुई थी उस व्यक्ति से जानेंगे कि आखिरकार जो हमने कहा था वो सही था या नहीं सही था। अब उस राज्यसभा सांसद को लेकर जो उम्मीदवार बने हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उसको लेकर क्या कहने जाएंगे। ये उसी व्यक्ति की दुकान है जिस व्यक्ति का हमने इंटरव्यू किया था और उस व्यक्ति के द्वारा ये जाना गया था कि जो भविष्यवाणी कैथल टीवी के द्वारा उस मंच पर की गई थी और उस व्यक्ति के साथ की गई थी। व्यक्ति की बात करें तो धर्मवीर केमिस्ट जी हमारे साथ है। नमस्कार जी धर्मवीर जी। जी सर। आप कितना सही मानो हो कि जो भविष्यवाणी उस इंटरव्यू के अंदर हमने कही थी वो कितना सही है? देखिए, जो आप लोगों ने कहा था कि हमें लगता है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा में जाएंगे, तो मैंने आपकी बात पर मोहर लगाते हुए कहा था कि मुझे भी ऐसा लगता है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को पार्टी हाईकमान राज्यसभा में भेजना चाहती है, क्योंकि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी के एक समर्पित और अनुभवी नेता हैं। इसलिए उनका अनुभव पार्टी हर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में उठाना चाहती है और उच्च सदन में भी उठाना चाहती है। इस वजह से पार्टी की हार्दिक इच्छा थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा में जाए। चलिए हम 5 मिनट आपके लेंगे, इतना आप जो कस्टमर उनको फिलहाल आप फारिग कर दे। भाई साहब थोड़ा सा 50 ग्राम आप आगे आ जाओ। 50 ग्राम एक बार कोई नहीं, आप 50 ग्राम आ जाओ, आपने भी देवांगे। और देखो राज्यसभा सांसद में रणदीप सिंह सुरजेवाला ऐसे गए कि झाड़ू वाले आने लगे। देखो देश का भावी प्रधानमंत्री है, देखो झाड़ू वाले आने लगे उरे। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला तो चले गया और झाड़ू भाई साहब इसने क्या कहोगे? झाड़ू वाला कुकर ले आने लग रहे हो भाई। ये चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बहुत अच्छे समर्पित साथी हैं। वो अलग बात है कि आज की तारीख में ये झाड़ू वाला यानी देश का भावी प्रधानमंत्री है वो। अच्छा इन्होंने आप पार्टी में शामिल करने खातर आए हो क्या? ये चौटाला का बेटा है, कोई निमंत्रण लेकर आए हो क्या? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पारिवारिक संबंध है इनके साथ। रणबीर जी इस मिल आपको क्या कहेंगे? झाड़ू वाला आपकी दुकान में ये मेरा साथी है और मैं चाहता हूं कि आगामी समय में ये भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ आए, क्योंकि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं
और बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो ये इतना मैं खुद उसके हैप्पी बर्थडे पे कहा है एडवांस में। हाँ। देश का भावी प्रधानमंत्री है, 15 साल तक कौन? मैं रहा हूँ, रणदीप। आप रणदीप कहो और केजरीवाल बनना चाहता है, तो ये जिसका थोड़ा भी है। पटका आप गाल ले फिर फिरो। क्यों? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री की पार्टी है। दौड़ में तो रणदीप यो अरविंद चौधरी शमशेर केजरीवाल सिंह सुरजेवाला का चिल्ला हूँ मैं। नहीं, फिर यो पटका यो के खबर पार्टी अपनी जगह है, पटका नहीं है, पार्टी अपनी जगह है। फिर आप केजरीवाल के फैन नहीं हो? केजरीवाल के फैन नहीं है हम। केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री दिखाएंगे आपको। आज भी बोला रणदीप सिंह सुरजेवाला कहो थे। आगे आने वाले टाइम में। चलो आप इधर बैठो, आप 20 ग्राम थोड़ा सा इधर हो जाओ, बैठो जी धर्मवीर जी। आप तो आज खुल के बात करांगे, आखिरकार चल के रहा है। अच्छा धर्मवीर जी, चेयरपर्सन चुनाव नजदीक है जी। और लोग रणदीप जी पे कुर्सी की टिकट मांगने लग रहे हैं चेयरपर्सन की जी। रणदीप जी अपनी कुर्सी की तलाश में राजस्थान चले गए, कहाँ देख रहे हैं कैथल की जनता को? देखिए, रणदीप सुरजेवाला कुर्सी की तलाश में राज्यसभा में नहीं गए हैं। यदि वो राज्यसभा में जाना चाहते तो बहुत पहले चले जाते। जो पार्टी हाईकमान ने जब ये सोचा कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक समर्पित और अनुभवी नेता है, क्यों न इनका उच्च सदन में फ़ायदा उठाया जाए और सभी प्रदेशों में ये प्रचार और प्रसार के रूप में काम करे, इस वजह से वो राज्यसभा में गए हैं। और जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की और कैथल की बात है, वो हरियाणा प्रदेश में और कैथल में सुनना छोड़ गए, सुनना नहीं छोड़ के सुनना छोड़ गए गए। हैं। वो लगातार टच में थे, सुनना छोड़ गए हैं और रहेंगे। सुनना छोड़ गए। आप पत्रकार लोग सुनना नहीं छोड़ के गए हैं, वो लगातार टच में थे, हैं और रहेंगे। लोग- आज भी लोग- कैथल और हरियाणा प्रदेश उनका धर्मवीर है। जी, सच्चाई यह है कि जब रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर आए थे, महासचिव थे, तो लोग ये कहे कर दे कि अब ये दिल्ली रहने लग गए, कैथल को अब ये भूलने लग गए हैं, कदे कदे आवे लोगों की समस्या जाना है, कदे कदे आवे, मतलब एक तरह से ये लगा लो हफ्ते में 2 हफ्ते में महीने में 1-2 बार आना, ठीक है। ये तो राजस्थान चले गए, अब कैसे संभव होगा कैथल की जनता को जिस रणदीप सिंह सुरजेवाला की ज़रूरत कैथल की जनता को थी, वो ज़रूरत कैसे पूरी होगी? देखिए, आप एक पत्रकार होने के बावजूद मैं आपको ज्ञान दूं, मुझे ये शोभा नहीं देता। वो राजस्थान नहीं गए हैं, वो राज्यसभा में गए हैं। तो राजस्थान की ओर से गए हैं और जनाब। राज्यसभा में पार्टी हाईकमान किसी भी प्रदेश से किसी भी साथी को राज्यसभा में भेज सकती है। तो हरियाणा से क्यों नहीं गए? हरियाणा से भी उनका अपना साथी गया, अजय माकन गया, तो वो भी रणदीप सिंह कांग्रेस पार्टी सुरजेवाला का। क्यों नहीं हो सकते थे? अगर हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करना होता ये है पार्टी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को क्यों नहीं यहाँ ये से चुना पार्टी गया? हाईकमान ने देखना होता है कि किस साथी को कहां से चुनाव मैदान में उतारा जाए और कहां से चुनाव मैदान में उतारकर उसका फायदा होता है। उसका फायदा राजस्थान में भी होगा और हरियाणा में भी होगा रणदीप सिंह सुरजेवाला। चलो आईना मैं भी साफ कर दूं, राजस्थान में इसलिए गए हैं धर्मवीर कैमिस जी, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और विधायक जो सारे हैं वो कांग्रेस के हैं, कोई दिक्कत को नहीं होगी वोटिंग होने में, सेफ सीट कही जा सका उस तक। ये आप लोगों का अपना मानना आपने है। नहीं मान दे? मेरा तो अपना मानना ये है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला यदि हरियाणा से फार्म भरते तो हरियाणा से भी वो राज्यसभा में 100% चुनाव जीत कर जाते। फिर बर दे तो जब मजा आता, क्योंकि लेकिन पार्टी- एक तरफ तो सपना देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का, भावी मुख्यमंत्री का, देखिए, सारे कार्यकर्ता कह रहे कि आने वाले समय देखिए, में मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता है। पार्टी हाईकमान उसको जो आदेश देती है उस आदेश का वो पूर्ण रूप से पालन करते हैं और इस चुनाव में भी, राज्यसभा वाले चुनाव में भी उन्होंने उसे आदेश का पालन किया है। इस वजह से पार्टी हाईकमान ने राजस्थान से आदेश दिया तो राजस्थान से फार्म भर दिया, यदि हरियाणा से कहते तो हरियाणा से फार्म भर देते। लेकिन इस समय राजस्थान की जगह कैथल को ज़्यादा ज़रूरत थी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस को कैथल में ज़्यादा ज़रूरत थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला- चेयरपर्सन के चुनाव हैं, आज 1 तारीख हो गई है, अता पता लापता, आपके उम्मीदवार का ही नहीं पता कौन तो मैदान में आएगा, किसको रणदीप सिंह सुरजेवाला आशीर्वाद देगा, कांग्रेस की तो कोई टिकट मांग ही नहीं रहा है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये अच्छी तरह पता है कि जिसे भी मैं आशीर्वाद दूंगा वो चुनाव जीत कर आएंगे। और जहां तक टिकट अभी तक ना देने की बात है, अभी तक तो उस पार्टी ने भी टिकट नहीं दी जिसकी आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश में सरकार है। लेकिन वो अनुमानित तो है जनाब, नहीं, हर एक के मुख पे ये है कि जो सुरेश गर्गनोच हैं उसको टिकट दी जा चुकी है, अनुमानित है सूत्रों के वाले। आपके तो सूत्रों का भी कोई नाम को नहीं आता, सूत्रों के मुंह पे भी नाम नहीं आती, फलाने आदमी ने ऐसे देंगे। है, ये तो आप लोगों का मानना है कि उनकी चलो टिकट कांग्रेस फाइनल से हुई किसको है। दी जा सकती है किसकी टिकट, आप टिकट बता फाइनल- दो। किसकी टिकट किसका फाइनल- नाम है? मैं तो एक बात मानता हूँ, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिसे भी आदेश देंगे, जिसे भी आशीर्वाद देंगे, जनता उसको चुनाव जिता कर भेजेगी। चलो धर्मवीर जी, मेरा स्पष्ट सा एक सवाल सीधा सा, कितना का मजबूत जो है वो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस राज्यसभा में जाने से होंगे?
चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले भी मजबूत थे और राज्यसभा में जाने के बाद और भी मजबूत होकर उभरेंगे और न केवल मजबूत होकर उभरेंगे बल्कि हरियाणा प्रदेश के एक भावी सेवक के रूप में आप लोगों को नजर आएंगे। ये नहीं लगता कि कैथल और हरियाणा से अब वो बाय बाय टाटा? ये हो सकता है आपको लगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता और जनता को नहीं लगता। कहीं लगता नहीं कि हुड्डा जी ने कोई प्लानिंग की हो, कोई गेम खेली हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान भेज लो, आला कमान से बात कर लो कि इनको आप वहाँ की जिम्मेदारी दो और केंद्र में ले जाओ, ऊपर के बैठ की राजनीति कर लेंगे, हरियाणा हम संभालते हैं? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तब वो भी लोकसभा के सदस्य थे, न कि विधानसभा के सदस्य थे। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी राज्यसभा के सदस्य है, न कि विधानसभा के सदस्य है। मान लो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनती है तो वो भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? ये आपकी आंखों पे है कांग्रेस का चश्मा, कांग्रेस का चश्मा आपकी आंखों पे। कितना आश्वस्त है अजय माखन को लेकर कि वो राज्यसभा सांसद हरियाणा से बन सकते हैं? चलो ये बात भी बता दो। आश्वस्त की बात थोड़ी है, वो तो बन चुके हैं। 31 विधायक हमारे पास हैं और चौटाला जी मैदान में आ रहे हैं और विनोद शर्मा के जो बेटे हैं कार्तिक शर्मा, उनको मैदान में उतार दिया है। जहाँ तक अजय चौटाला की बात है, अजय चौटाला का तो मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले ही कह दिया भी नगर पालिका के चुनाव भी आप हमसे होकर अलग होकर लड़ो। बताओ इससे ज्यादा क्या होगा? ज्यादा तो ये खाड़ा छिड़ा, ये भी उसकी दिक्कत है। बीजेपी वाले ने भी हो गया, कांग्रेस वाले ने भी बीजेपी को हो सकती है, आपकी बात ये मानने वाली है। बीजेपी को उसकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को नहीं है। चलो आज एक भविष्यवाणी और करके जाओ हम। पहले हमारी पिछली भविष्यवाणी बोले कितना आप मानोगे भी, कितने % हमारी युवा सच्ची रही? नहीं, मैंने तो कहा है कि आप लोगों ने कहा था भाई हो सकता है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा में चले जाएं, तो मैंने आपकी बात पर मोहर लगाते हुए ये स्वीकार भी किया था भी मुझे भी लगता है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को पार्टी हाईकमान राज्यसभा में भेजना चाहती है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता है और जो पार्टी हाईकमान का आदेश होता है वो मानते हैं, चाहे वो कोई भी आदेश हो। धर्मवीर कैमिजिल है। फिर आज एक भविष्यवाणी और करके चला जाओ, मेरा सिक्स सेंस कब है ये अब रणदीप सिंह सुरजेवाला आने वाले जो चुनाव हैं वो चाहे 2024 का विधानसभा का चुनाव हो, वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब केंद्र की राजनीति करेंगे। हरियाणा की राजनीति में शायद बहुत कम अब उनका रोल्स है वो देखा जा सकता है आने वाले समय में। देखिए 100% तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और मान लो वो विधानसभा का चुनाव किसी और साथी को लड़ाते हैं तब भी वो जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बना सकते हैं और मुख्यमंत्री बनाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 में। ये आप लोगों का मानना है, हमारा मानना कर रहे हैं हम। ये आपकी भविष्यवाणी। 2024 में मैं रहूं या ना रहूं या क्योंकि वो समय का है, समय बड़ा बलवान है, कुछ भी हो सकता है, संभव है। लेकिन जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी साथी हमारे में से आपसे आकर जरूर पूछेगा भी एक सवाल ये हुआ था कि 2024 का आईना जरूर देखें। 2024 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, दोबारा से फिर मुलाकात होगी और फिर बताया जाएगा कि बताओ हम सही हैं कि नहीं हैं। देखिए मैं तो अब भी आपको सही नहीं मान रहा, 2024 की तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहता हूँ कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला 100% विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में आएंगे। तो राजस्थान में जाकर राज्यसभा सांसद बनकर हरियाणा वालों को किस तरह से फायदा पहुँचा पाएंगे? कैथल वालों को किस तरह से फायदा मैं तो ये समझता हूँ कि राज्यसभा में जाने के बाद और ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा की जो सुविधाएं उनको मिलेंगी वो कैथल वालों को, हरियाणा प्रदेश वालों को भी मिलेगी। मैं तो समझता हूँ कि उनका राज्यसभा में जाने से कैथल वालों का भी और हरियाणा प्रदेश वालों का बहुत फायदा है और फायदा होगा। तो आप आश्वस्त हैं इसको लेकर? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। बिल्कुल। धर्मवीर केमिस्ट हमारे साथ हैं और हमने ये कहा था कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो राज्यसभा में जा सकते हैं और उस पर मोहर लगी और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से जो है राज्यसभा कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। लेकिन भविष्यवाणी हमने की थी 2024 की भी कर दी है, लेकिन धर्मवीर कैमिस्ट जी हमारे साथ है, लगातार बता रहे हैं कि कैथल वालों को या हरियाणा वालों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन वो देखना होगा कि फ़ायदा कितना पहुंचेगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और 2024 की भी हमने जो कयास हैं वो भी आपको बता दें। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे धर्मवीर जी? देखिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बहुत बड़े नेता है और पार्टी हाईकमान के पूरी तरह से समर्पित और सिपाही हैं और बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। पार्टी हाईकमान ने ये सोचा कि उन्हें रणदीप सिंह सुरजेवाला के अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, इस वजह से उनको उच्च सदन में भेजने का फैसला लिया और उच्च सदन में जाकर न केवल वो कैथल की, न केवल हरियाणा प्रदेश की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और इस उनका सदन में जाने से जनता को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। धर्मवीर जी आखिरी सवाल है, कैथल की चेयरपर्सन की वोटिंग को लेकर है। जैसे जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, इनेलो हो
या और पार्टियां हैं वो लगभग अगर बात करें अग्रवाल समाज पर दाव खेल रही हैं, और कोई पार्टी अगर ओबीसी कार्ड खेले, अदर बैकवर्ड क्लास के किसी उम्मीदवार को अगर टिकट दे, तो कहाँ तक आप समझते हैं कि वो पार्टी जो है वो मजबूत होगी अदर पार्टी के जो दावेदार जो मैदान में आएंगे उनसे? देखिए, मेरा मानना है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस भी समाज को, जिस भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगे वो 100% चुनाव जीत कर आएगा, क्योंकि कैथल की जनता और विशेषकर कैथल नगर परिषद के लोग अब ये कहने लग गए हैं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा, न कि किसी दूसरी पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धर्मवीर कैमिस्ट जी, जिन्होंने साफ तौर पर सभी बातों पर अपना जवाब दिया, और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।